ओम कठोपनिषद। तो इस प्रकार नचिकेता ने आचार्य यम से अपना पहला वर मांगा था और पहले वर के रूप में उसने अपने पिता के चित्त के अंदर शांति मांगी थी। तो इस प्रकार अब नचिकेता जो है आचार्य यम से दूसरे वर के रूप में मांगता है। तो अब जो है नचिकेता ने यम से कहा कि आचार्य जी, मैंने सुना है कि जो मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है तो वह जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। तो उसको ना तो कोई भूख प्यास का भय रहता, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। तो इसका अर्थ ये है, नचिकेता का कहने का अर्थ ये है कि जिसको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है, यानी उस परम पिता परमात्मा के तत्व का आनंद प्राप्त हो जाता है, तो उसके चित्त के अंदर फिर कोई भय नहीं रहता। स्वर्ग का मतलब है तुम्हारे चित्त के अंदर शांति। जब तुम्हारे चित्त के अंदर एक शांति उपलब्ध हो जाएगी तो तुम स्वर्गलोक में जी रहे हो। अगर तुम्हारे चित्त के अंदर शांति नहीं है, तुम्हारे चित्त के अंदर विषय वासनाएं उठ रही हैं और काम क्रोध ईर्षा द्वेष ये सब चल रहे हैं, तो समझो कि तुम्हारे चित्त के अंदर कोई शांति नहीं है। अगर तुम्हारे चित्त के अंदर शांति है, एक आनंद है, तो समझो कि फिर आप स्वर्गलोक में जी रहे हो। फिर उसका भूख प्यास का कोई भय नहीं, तो उसके अंदर फिर कोई भूख प्यास का भय नहीं रहता। उसको जो मिल जाता है वो उसको स्वीकार कर लेता है, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, उसको जिस प्रकार जो भी मिलता है वो उसको स्वीकार कर लेता है। इसमें नचिकेता कहने का यही है। तो नचिकेता दूसरे वर्ग के रूप में यही मांग रहा है कि वो जो स्वर्ग का साधन रूप है अग्नि, तुम मुझे उसको बताओ। तो स्वर्ग का जो साधन रूप है, तो वो जो तत्व है, ये जो तुमने स्वर्ग का पद प्राप्त किया है, ये पद प्राप्त कैसे करते हैं और इसका जो साधन रूप है अग्नि, उस अग्नि के बारे में आप मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो अग्नि है क्या, जिसको पाकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और सभी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं और जिसके चित्त के अंदर सदा के लिए शांति उपलब्ध हो जाती है। तो कृपा करके आप मुझे उस अग्नि के बारे में बताओ, मैं उस अग्नि को जानना चाहता हूँ। जब आप मुझे उस अग्नि के बारे में बताओगे तो यही मेरा दूसरे वर्ग होगा। और जो मनुष्य उस स्वर्ग के पद को प्राप्त कर जाता है तो समझो वो अमृत तत्व को प्राप्त कर जाता है। तो वो अमृत तत्व है। जब हमें उस तत्व का अनुभव हो जाएगा, जब हमारे चित्त के अंदर से ये अहंकार नष्ट हो जाएगा, जब हम उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेंगे। उस परम पिता परमात्मा का अनुभव क्या है? उस परम पिता परमात्मा का अनुभव ये है, ये जो हमारे बीच में अहंकार है, जब ये अहंकार खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो हमें उस स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा। अन्यथा हमें उस कोई स्वर्ग का कोई अनुभव नहीं होगा। तो इसमें नचिकेता यही कह रहे हैं कि दूसरे वर्ग के रूप में मैं आपसे आचार्य यही मांगता हूँ कि मुझे उस अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए। और वो अमृत तत्व की प्राप्ति जब भी होगी जब आप मुझे ये दूसरा वर दोगे। तो हे नचिकेता, ईश्वर प्रदान करने वाली अग्नि को मैं जानने वाला हूँ। इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक होकर इसे समझो। तुम इसे अंतर्लोक प्राप्त कराने वाली समझो, जो बुद्धि गुफा में स्थित है। तो आचार्य हमने कहा है, ठीक है नचिकेता, आप अगर ये दूसरा वर मांगते हो तो मैं तुमसे ये कहूँगा। और तुम इस प्रकार समझो कि वो जो स्वर्ग लोक की अग्नि है वो अंतर गुफा बुद्धि में स्थित है। तो उनका कहने का ये है कि वो जो अग्नि है, वो जो तत्व है, वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है, वो बुद्धि में स्थित है। तो बुद्धि रूपी गुफा, तो तुम्हारे अंदर जो प्रज्ञा बुद्धि है, वो प्रज्ञा बुद्धि जब तुम्हारे अंदर पैदा होगी तो तुम उस प्रज्ञा बुद्धि से उस तत्व को जान लोगे। नहीं तो तुम्हारे अंदर वो परम पिता परमात्मा की अग्नि प्रकट नहीं होगी जब तक तुम्हारे अंदर बुद्धि गुफा में तुम प्रवेश नहीं करोगे। और वो बुद्धि गुफा है तुम्हारे हृदय की गुफा, आनंद की गुफा। अपने मन को खाली करके, अपने अंदर एक प्रज्ञा उत्पन्न करके और उस तत्व का चिंतन करके जब तुम उस हृदय गुफा में प्रवेश कर जाओगे तो वही उस तत्व को जानने का मार्ग है। बाकी कोई ऐसा तत्व को जानने का मार्ग और नहीं है। तो यही क्या है आचार्य यम ने कि नचिकेता, तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। अगर तुमने ये अपने मन के अंदर इच्छा जाहिर की है कि मैं दूसरे के रूप में स्वर्ग को मांगता हूँ, तो सुनो, फिर मैं स्वर्ग के बारे में तुम्हें बताता हूँ।
तो इस प्रकार यम आचार्य ने उस परम तत्व परमात्मा तक ले जाने वाली इस अग्नि की व्याख्या की और नचिकेता ने भी ध्यानपूर्वक सुनकर फिर इसी अग्नि की व्याख्या पुनः यम को सुनाई और इस प्रकार फिर यम आचार्य संतुष्ट होकर बोले। तो इस प्रकार जो है ना वो अग्नि की व्याख्या, जो स्वर्ग की अग्नि की व्याख्या थी, वो आचार्य यम ने नचिकेता के सामने प्रस्तुत की और फिर वो उस अग्नि को, उस तत्व को, ज्ञान को जो बताया है आचार्य यम ने, स्वर्ग का जो ज्ञान बताया है नचिकेता को, वो व्याख्या बताई। वो व्याख्या फिर जो है नचिकेता ने सुनी और सुन के फिर पुनः जो है आचार्य यम को बताई। तो इस प्रकार ये दूसरे वर के रूप में नचिकेता को ये वर मिला। और महात्मा यम ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अब एक वर और देता हूँ कि ये अग्नि तेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगी और इस अनेक रूप वाली माला को भी ग्रहण करो। तो अब नचिकेता को यम ने कहा है कि अब मैं तुम्हें एक वर और देता हूँ। ये जो अग्नि है ना, ये नचिकेता अग्नि, ये जो तत्व की अग्नि है, वो तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। आने वाले समय में तुम ही इसके नाम से जाने जाओगे। ये मैं तुम्हें एक वर और देता हूँ। तो वो जो नचिकेता अग्नि है, तो वो जो कहते हैं ना, ऋषि मुनि कहते हैं और भी कहते हैं, और हमारे स्वामी जी गुरुदेव विश्वास जी भी कहते थे कि नचिकेता अग्नि अपने अंदर जलाओ। जब तुम्हारे अंदर ये नचिकेता की अग्नि जलेगी तो तुम उस तत्व को प्रकट कर लोगे। वो नचिकेता की अग्नि तुम्हें जलानी पड़ेगी। तो इस नचिकेता की अग्नि का अर्थ है कि उस तत्व को जानने की जिज्ञासा, उस परम पिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा। जब तुम्हारे चित्त के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी उस तत्व को जानने की, जब तुम्हारे अंदर ये आग जल जाएगी कि मुझे उस तत्व को जानना है, मुझे अपने भीतर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करना है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई संसार की भोग्य वस्तु चाहिए, मुझे तो अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करना है और मुझे इसी जन्म में अपनी मुक्ति का मार्ग अग्रसर करना है। जब तुम्हारे अंदर इस प्रकार की आग जल जाती है उस तत्व को जानने की, तो वो ही नचिकेता अग्नि है। और जिसके अंदर ये आग जल जाएगी चित्त के अंदर कि मुझे उस तत्व को जानना है, तो फिर वह खोजी मनुष्य अंत में उस तत्व को जान लेगा। अगर कोई मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में चल तो रहा है लेकिन उसके अंदर उस तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं है, वो आग नहीं जली, जब तक उसके अंदर वो आग नहीं जलेगी, वो नचिकेता की आग नहीं जलेगी, तो वो उस तत्व को नहीं जानने का। लेकिन जब किसी मनुष्य के अंदर उस तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, वो आग जल जाएगी जो नचिकेता की अग्नि है, जिसको नचिकेता अग्नि कहते हैं, तो वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर लेगा। चाहे वो कैसे भी करो, वो सदगुरु की तलाश करेगा और सदगुरु की तलाश करके अपने इस मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा। तो ये नचिकेता अग्नि है। ये साधक के अंदर ये आग जलनी चाहिए उस तत्व को जानने की। जिस साधक के अंदर उस परम पिता परमात्मा को तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं जगी, ये नचिकेता की आग नहीं जलेगी, तो वो साधक अध्यात्म मार्ग में कोई प्रगति नहीं करेगा। वो ऐसे ही अपना डामाडोल रहेगा और डामाडोल रह के अपना जन्म नष्ट कर देगा। तो उस तत्व को जानने की जिज्ञासा तो उत्पन्न करनी पड़ेगी। जब तक हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, वो नचिकेता अग्नि जलेगी, तो फिर हम ऐसे ही भटकते रहेंगे संसार में। तो अपने अंदर वो नचिकेता की अग्नि जलाओ, उस तत्व को जानने की अग्नि जलाओ। वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है, उस तत्व को जानो और उस तत्व को जान के तुम भी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। और जब तुम्हारा ये अहंकार, ये जो मैंपन का अहंकार है, ये नष्ट हो जाएगा, यही हमारा अहंकार बचता है और यही हमारा अहंकार जन्मों जन्मों में प्रकट होता रहता है। तो ये अहंकार नष्ट हो जाएगा और ये अहंकार जब भी नष्ट होगा जब तुम्हारे अंदर वो नचिकेता की अग्नि जलेगी। और नचिकेता की अग्नि जलने के बाद तुम अपने अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न कर लोगे उस तत्व को जानने की, और तुम उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लोगे। तो ये नचिकेता अग्नि की बात है। यहाँ ये साधक के अंदर जलनी जरूरी है। जब तक ये नहीं जलेगी तो वो अध्यात्म मार्ग में कोई प्रगति नहीं कर पाएगा। इस प्रकार नचिकेता ने 3 बार इस अग्नि का चयन किया
और 3 प्रकार कर्म करता हुआ जन्म मृत्यु से पार हो गया, उस परम तत्व को अनुभव कर शांति को प्राप्त कर गया। तो इस प्रकार नचिकेता ने 3 बार अग्नि का चयन किया। देखो कितनी बड़ी बात बताई है इस उपनिषद में कि वो जन्म मृत्यु को पार हो गया। तो ये जो संवाद है ना कठोपनिषद में, ये ऐसा भी नहीं है कि एक दिन का संवाद है। ये जो परम पिता परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा, इसमें समय लगता है। तो ये जो संवाद है, ये नचिकेता यम के आश्रम में रहा और उन्होंने फिर जिज्ञासा उत्पन्न करी उस तत्व को जानने की। फिर आचार्य यम ने उनको वो ज्ञान प्रदान किया और नचिकेता ने ये प्रयास किया उस तत्व को जानने का। तो ऐसी अग्नि नचिकेता के अंदर देख के आचार्य यम ने, उनके गुरुदेव ने जब देखा कि इस बच्चे के अंदर इस प्रकार की अग्नि जली है, उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है जो किसी के अंदर उत्पन्न नहीं होती, जो बड़े भाग्य से और पुण्य से मिलती है, तो उन्होंने फिर वो उस तत्व का ज्ञान उसको प्रदान कर दिया। उन्होंने बता दिया कि तुम अपने भीतर जाओ और इस प्रकार तुम उस तत्व को जान लो। तो इस प्रकार फिर नचिकेता ने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया और नचिकेता ने जब अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया, वो जो परम पिता परमात्मा तत्व था, तो फिर वो जन्म और मृत्यु से पार हो गया, फिर वो भय से पार हो गया। इसमें यही कह रहे हैं कि नचिकेता उस अग्नि को जानकर, तीनों प्रकार के वर्ग को जानकर उसने अपने जन्म मृत्यु से वो पार हो गया। उसने अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लिया। उसके अंदर जो अहंकार था मैंपन का, वो अहंकार भी उसने नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार नचिकेता ने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लिया और परम शांति को उसने अनुभव कर लिया। तो परम शांति को नचिकेता ने अनुभव कर लिया। नचिकेता के अंदर एक परम शांति उपलब्ध हो गई। तो परम शांति कब उपलब्ध होती है? परम शांति जब भी उपलब्ध होगी जब तुम्हारे अंदर से ये अहंकार नष्ट हो जाएगा और ये जो तुम्हारे अंदर चित्त है, जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में चित्त है, जिसमें जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, चित्र हैं, तो अहंकार नष्ट होगा तो तुम्हारा चित्त भी नष्ट हो गया। तो ये दोनों नष्ट हो गए, फिर तुम एक वर्तमान में आ गए और जब तुम एक वर्तमान की स्थिति में आ जाओगे तो वो ही परमपिता परमात्मा का पद है और वो परमपिता परमात्मा का पद उसी को प्राप्त होगा जिसके अंदर वो आग जलेगी, नचिकेता अग्नि। और नचिकेता अग्नि जलने जब तक तुम्हारे अंदर वो नचिकेता की अग्नि नहीं जलेगी तो तुम उस परमपिता परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकते। तो जब भी तो आचार्य ने नचिकेता को नाम दे दिया कि ये अग्नि तुम्हारे नाम से ही परिचित होगी। जब नचिकेता ने उस तत्व का अनुभव कर लिया और वो परम शांति को उपलब्ध हो गया। हे नचिकेता, यही स्वर्ग साधन रूप अग्नि है जो मैंने तुम्हें द्वितीय वर्ग के रूप में कही है। इस अग्नि को सब तेरे ही नाम से जानेंगे। तो हे नचिकेता, तीसरा वरमान। तो इस प्रकार यम ने कह दिया कि ये जो स्वर्ग रूप की अग्नि है ये मैंने तुम्हें प्रदान कर लिया नचिकेता, ये तुमने जान लिया है, तुमने इस अग्नि को जान लिया है जो मैंने तुम्हें द्वितीय वर्ग के रूप में दी है। तो इस प्रकार तुमने इस अग्नि को जान लिया है और ये अग्नि जो है ये द्वितीय वर्ग के रूप में मैंने तुम्हें प्रदान करी है। तो आचार्य यम ने कह दिया कि ये जो अग्नि परिचित होगी ये तुम्हारे ही नाम से परिचित होगी और तुम्हारे नाम से आने वाले समय में ये अग्नि परिचित होगी क्योंकि तुमने उस तत्व को जानने की जिज्ञासा अपने अंदर प्रकट करी है। तो अब नचिकेता जो है ना आचार्य यम से तीसरा वर मांगता है। वो कहता है आचार्य से कि आचार्य जी, कोई कहता है कि रहता है और कोई कहता है कि नहीं रहता। मरे हुए मनुष्य के विषय में यह जो संदेह है आपसे उपदेश पाया हुआ मैं जान सकूं कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है, यही मैं तीसरा वर मांगता हूं। तो अब जो है ना नचिकेता ने तीसरा वर ये मांगा है कि आचार्य जी, कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद जो है ना वो नष्ट हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि मरने के बाद उसका जीवात्मा बचता है और फिर वो नए शरीर में प्रकट हो जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु के प्राप्त होने के बाद उसको क्या होता है, यही मैं तीसरा वर मांगता हूँ। तो ये जो रहस्य है ना ये गूढ़ रहस्य है कि प्रकृति में मृत्यु के बाद होता क्या है। तो नचिकेता तीसरे वर्ग के रूप में ये मांग रहा है कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है।
जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो जीवित रहता है और या उसका जीवात्मा कहीं दूसरे शरीर में प्रकट होता है या नहीं होता। और इसमें जो है ना भिन्न भिन्न लोगों का संदेह है, इसमें कुछ लोग कुछ कहते हैं और कुछ कहते हैं। तो मैं आपसे तीसरे वर्ग के रूप में मांगना चाहता हूँ। तो नचिकेता ने ये आचार्य यम से कहा और वो तीसरे वर्ग के रूप में ये उससे मांगना चाह रहा था। तो अब यम कहते हैं, हे नचिकेता, देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था। यह सूक्ष्म धर्म आसानी से जानने योग्य नहीं है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो और मुझ पर दबाव न डालो। तो आचार्य यम ने कहा फिर कि नचिकेता, यह सूक्ष्म है ना, ये जानने योग्य नहीं है। ये जो प्रकृति का रहस्य है ना, ये जानने योग्य नहीं है। ये देवताओं को भी नहीं पता, जो देवता है ना उनको भी इस रहस्य का नहीं पता। तो तुम कोई और वर मांग लो, कोई और तीसरा वर मांग लो, मैं तुम्हें कोई तीसरा वर दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें ये रहस्य नहीं बताऊँगा कि रहस्य है क्या, मनुष्य मृत्यु के बाद होता क्या है और मरने के बाद वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है और कहाँ प्रकट होता है। तो ये रहस्य जो है आसानी से जानने योग्य नहीं है, तुम इसे नहीं जान पाओगे। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कोई और वर मांग लो। तो कृपा करके तुम मुझ पर दबाव मत बनाओ और ये तीसरा वर मत मांगो। नचिकेता से यह कह रहे हैं आचार्य यम। हे आचार्य यम, इस विषय में देवों को भी संदेह है और आप भी इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहते। आपके जैसा इस विषय में कहने वाला और कोई नहीं मिलेगा, इसके समान अन्य कोई और वर नहीं है। तो फिर नचिकेता ने कहा कि ये जो रहस्य है ना, इसको देवता भी नहीं जानते, तो आपके सिवा इस रहस्य को कोई नहीं जानता। आपके सिवा इस रहस्य को कोई नहीं जानता, आप इस रहस्य को जानते हो, तो कृपा करके मुझे इस रहस्य को बताओ। तो जो आचार्य यम थे ना, वो मृत्यु के रहस्य को जानते थे। उस समय में कोई ब्रह्म ऋषि भी इस रहस्य को नहीं जानता था। वो ब्रह्म का उसको अनुभव तो हो जाएगा, लेकिन वो रहस्य नहीं जानता था। तो इसलिए उनको मृत्यु का देवता कहा गया था उस समय का, कि जो मृत्यु का रहस्य है, मरने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है और कैसे प्रकट होता है और क्या इसका रहस्य है, कौन से गुण उसमें सक्रिय हो जाते हैं। तो ये रहस्य की जो विद्या थी, इस विद्या को एक विद्या थी, जिस प्रकार और विद्या है ना, तो इसी प्रकार की विद्या थी। और इस विद्या को उस समय पे सतयुग में सिर्फ यम आचार्य जानते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस विद्या को नहीं जानते थे। तो इसलिए नचिकेता ने हट कर दिया कि आपके सिवा न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई ऋषि, न कोई मुनि इस विद्या को नहीं जानता। ये जो मृत्यु का रहस्य है, मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है और कैसे प्रकट होता है, तो कृपा करके मुझे ये रहस्य बताओ। और ये रहस्य आपके सिवा कोई नहीं जानता, और आपके जैसा गुरु फिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस रहस्य को जानते हो, आपके सिवा और कोई नहीं जानता। तो कृपा करके मुझे और कोई वन नहीं चाहिए, मुझे यही रहस्य चाहिए कि कृपा करके आप मुझे रहस्य बताओ कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है और मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है और कैसे प्रकट होता है और क्या है, क्या वह रहता है या नहीं रहता। तो ये जो मृत्यु का रहस्य है, इसको कोई नहीं जानता, ये गूढ़ रहस्य है। ये उस समय की एक विद्या थी, जो विद्या सिर्फ आचार्य यम के पास थी और किसी के पास ये विद्या नहीं थी। जिस प्रकार शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी उस समय पे, तो उसी प्रकार आचार्य यम के पास ये मृत्यु की विद्या थी कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ होता है, कैसे प्रकट होता है और क्या उसकी गति होती है। तो इसलिए नचिकेता ने अब ये प्रश्न किया, ये जो विद्या है, ये विद्या मुझे बताओ कि ये विद्या है क्या। ये उसने ये प्रश्न जो है यम के सामने प्रस्तुत किया। हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र मांग लो, पशु, हाथी, घोड़े आदि मांग लो, सुरन आदि मांग लो और विशाल भूमि मांग लो। स्वयं भी जितने वर्ष जीवित रहना चाहते हो रह सकते हो। तो आचार्य यम ने कह दिया कि नचिकेता, तुम इस विद्या को नहीं जानो तो ठीक है, तुम ऐसे करो, 100 वर्ष की आयु स्वयं भी मांग लो और स्वयं 100 वर्ष की आयु वाले कितने ही पुत्र मांग लो और कितने ही पौत्र मांग लो, मैं तुम्हें सब प्रदान कर दूंगा। हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, कितनी ही भूमि मांग लो और राज्य मांग लो और सोने की मुद्रा मांग लो।
तो इस प्रकार मैं तुम्हें ये सब प्रदान कर दूंगा, लेकिन उस विद्या के बारे में मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो गूढ़ विद्या है और उस गूढ़ विद्या को तुम ना जानो तो ठीक है, क्योंकि वो एक रहस्य है। तो तुम कुछ भी मेरे से मांग लो, कितना ही राज्य मांग लो, कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें सब प्रदान कर दूंगा, लेकिन उस गूढ़ विद्या के बारे में मुझसे बात मत करो। इस प्रकार आचार्य यम नचिकेता से कहने लगे। हे नचिकेता, आप धन मांग लो, जीविका मांग लो, तुम इस महान भूमि के सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें समस्त कामनाओं को भोगने का पात्र बना दूंगा। तो अब आचार्य यम ने कह दिया कि हे नचिकेता, तुम धन मांग लो, जितना धन चाहे तुम उतना धन मांग लो, तुम चाहे तो इस पृथ्वी के सम्राट बन जाओ, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं अपनी विद्या का प्रयोग करके, मैं अपने बल का प्रयोग करके तुम्हें इस पृथ्वी का राजा बना दूंगा, लेकिन तुम इस विद्या को ना जानो, और जो जो कामनाएं तुम्हें चाहिए वह कामनाएं मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। जो जो भोग इस मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं उन सबको मैं तुम्हें देता हूँ। तो जो जो भोग इस मृत्यु लोक में दुर्लभ है मैं तुम्हें सब दे दूंगा। जो पृथ्वी लोक पे ऐसे भोग हैं जो दुर्लभ है, जो किसी साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं होते, राजा महाराजा को प्राप्त नहीं होते, वे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तुम मुझसे वे मांग लो। और यहाँ रथ व बाजों के साथ ये रमणियाँ भी हैं, ऐसी स्त्रियाँ मांग लो जो अति सुंदर है, मेरे द्वारा दी गई स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ और सुख भोगो। परंतु हे नचिकेता, तुम मुझसे मरण के बारे में सवाल मत करो, प्रश्न मत करो। तो नचिकेता से यम ने कह दिया कि मेरे पास ये स्त्रियां हैं मेरे राज्य में, तुम ये सुंदर स्त्रियां ले जाओ और इनके साथ भोग करो, अपनी सेवा कराओ, ये तुम्हें मैं प्रदान कर दूंगा, चाहे तुम कितनी मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु के रहस्य के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। तुम मुझसे वो रहस्य नहीं जानो, जो मृत्यु का रहस्य है ना, तुम उसको नहीं जानो। तो तुम इस प्रकार का मुझसे प्रश्न मत करो, मृत्यु के बारे में तुम मुझसे कुछ प्रश्न मत करो। तुम जो है ये रमणियाँ ले जाओ, उससे सुंदर ले जाओ, घोड़े ले जाओ, हाथी ले जाओ और सुंदर स्त्रियाँ लेके चले जाओ, लेकिन मुझसे मृत्यु के बारे में मत पूछो। तो अब नचिकेता कहता है आचार्य यम से, हे आचार्य यम, ये जो आपने भोगों के बारे में मुझे बताया है ये सब क्षण भंगुर हैं, क्षण में नष्ट हो जाते हैं और मरण धर्मा मनुष्य की इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं या छीन कर देते हैं। आप जितना भी मुझे जीवन प्रदान करोगे वह बहुत ही कम है। ये वाहन, गीत, नृत्य, स्त्रियाँ, धन को आप अपने पास ही रखो, मुझको इनकी जरूरत नहीं है। तो नचिकेता ने कह दिया है, क्योंकि नचिकेता ने उस तत्व का अनुभव कर लिया है, तो नचिकेता को अब ये भोग तो चाहिए नहीं, क्योंकि जो मनुष्य उस तत्व का अनुभव कर लेगा ना, जो अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा, तो उसके लिए फिर ये धन, संपत्ति, स्त्रियां कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए कह रहे हैं नचिकेता जी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के इंद्रियों को, तेज को नष्ट कर देंगे, ये शरीर को छीन कर देते हैं। ये जो भोग हैं इनसे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मनुष्य की चेतना को छीन करते हैं और शरीर को छीन करते हैं। ये जो आप मुझे भोग के बारे में बता रहे हो, तो मुझे वो भोग नहीं चाहिए, मुझे तो उस मरण धर्मा के बारे में जानना है। वो जो मरण धर्मा के बारे में जो रहस्य है, जो मृत्यु के का जो रहस्य है, मृत्यु का रहस्य क्या है, कृपा करके आप मुझे वो बताओ, मैं तो उसी रहस्य को जानूंगा। तीसरे वर्ग के रूप में मुझे वही चाहिए। मुझे ना तो ये तुम्हारे हाथी चाहिए, ना घोड़े चाहिए, ना मुझे ये सुंदर स्त्रियाँ चाहिए। मुझे भोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन भोग करने से सिर्फ इंद्रियों का तेज नष्ट होता है और कुछ नहीं होता, और मनुष्य इनको भोग के कभी तृप्त नहीं होता। उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न रहती है कि और। तो यही तो मन की चाल है। मन की चाल क्या है? मन की चाल यही है कि जितना भी तुम्हें धन मिल जाए, तुम्हें भोगने के लिए स्त्रियाँ मिल जाएं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती रहेगी कि और, चाहे तुम्हें कितना ही धन मिल जाए। तो इसलिए नचिकेता है कि इनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। जो बाहर की जो वस्तु है ना, उनसे कोई मनुष्य कभी तृप्त नहीं हुआ, ना होता है।
तो जिसके अंदर वो तत्व प्रकट है, जिसने उस रहस्य को जान लिया है, तो जो उस तत्व को जान लेता है वही मनुष्य अपना जीवन सफल कर लेता है। तो नचिकेता ये कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हो आचार्य यम, ये सब बेकार हैं, ये मुझे स्त्रियाँ नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, ये ढोल बाजे गीत, ये मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो उस मरण धर्मा रहस्य के बारे में जानना है, और कृपा करके मुझे आप उस मरण धर्मा रहस्य के बारे में बताओ कि वो रहस्य है क्या। ये आचार्य यम, मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता, और हमने आपका दर्शन पा ही लिया है तो धन भी पा ही लेंगे, और जब तक आपका शासन है तब तक हम जीवित भी रहेंगे, और मेरे द्वारा मांगा गया वर यही है। तो नचिकेता ने कह दिया है कि मनुष्य को धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, धन से कभी कोई मनुष्य तृप्त नहीं होता। तो जब हमने आपका दर्शन पा लिया है, जब आप हमारे गुरु हो गए हैं, तो धन तो हमें वैसे ही मिल जाएगा, इसे धन की हमें कोई इतनी इच्छा नहीं है हमारे अंदर, धन भी पा लेंगे जब हमने आपका दर्शन पा लिया है तो। और जब तक आप है तो हम जीवित भी रहेंगे, हम मरेंगे भी नहीं, जब तक आपका शासन रहेगा तब तक हम जीवित रहेंगे, आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। तो मुझे तो उस रहस्य को जानना है कि वो रहस्य है क्या, मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है। और जब मनुष्य की मरण धार्मिकता को जानने वाले महात्मा मिले हैं, तो ऐसा कौन होगा जो इस बारे में जानना नहीं चाहेगा। तो जो ऐसे रहस्य को जानता है कि मरने के बाद क्या होता है, तो ऐसा फिर कौन मनुष्य होगा कि जो इस रहस्य को जानना नहीं चाहेगा। ऐसा कोई मूर्ख मनुष्य होगा जब उसको कोई गुरु ऐसा मिल जाएगा जो मृत्यु के रहस्य को जानता है, तो वो उसको जानना नहीं चाहेगा। और मृत्यु के बारे में जानने वाले महात्मा का संग पाकर भी वर्ण रति धन की इच्छा कौन करेगा, और कौन लंबी आयु में सुख चाहेगा, और कौन आमोद प्रमोद की चिंता करेगा। तो जिसको ऐसा संग मिल गया हो, ऐसे गुरु को संग मिल गया हो, तो फिर वो कौन धन मांगेगा, कौन रति मांगेगा, कौन सुंदर स्त्रियाँ मांगेगा, और कौन ये रमणीय मांगेगा। वो कोई होगा तो मूर्ख होगा जो ऐसी बातें करेगा, और कौन लंबी आयु मांगेगा। तो नचिकेता यही कह रहे हैं कि मुझे तो उस मरण धर्मा के बारे में जानना है, तो कृपा करके मुझे उस मरण धर्मा के बारे में बताओ, मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो रहस्य है क्या, उस रहस्य के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हे यम आचार्य, जिस मृत्यु के बारे में सभी को शंका है, उसके विषय में जो आपको ज्ञान है, वह जो रहस्य है, कृपा उसे आप बताएं। इसके अलावा मैं कोई और वर नहीं मांगता। तो आचार्य से कह दिया नचिकेता ने कि वो जो रहस्य है, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। तो हे आचार्य, इसके बारे में सभी को शंका है। तो ये जो मृत्यु का रहस्य है ना, इसके बारे में सभी को शंका है, और मैं तो इस रहस्य को जानूंगा, मैं कोई और तीसरा वर नहीं मांगूंगा, मुझे यही वर चाहिए। तो नचिकेता ने निश्चय कर लिया है कि मैं उस मरण धर्मा को जान कर रहूँगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, उसकी जीवात्मा कहाँ जाती है और कैसे प्रकट होगी। तो ये जो रहस्य आप जानते हैं, इस रहस्य को कृपा करके मुझे बताओ, मैं तो ये रहस्य जान कर रहूँगा। तो इस प्रकार नचिकेता ने वो जिद पकड़ ली है, और बार बार यही कह रहे हैं। आचार्य यम के प्रलोभन देने के बाद भी आचार्य यम ने इतना प्रलोभन दिया नचिकेता को कि तुम इतना धन मांग लो, इतनी स्त्रियाँ मांग लो, लेकिन नचिकेता ने मना कर दिया कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि नचिकेता के अंदर वो तत्व प्रकट हो गया था। नचिकेता के अंदर से वो अहंकार नष्ट हो गया, और जिसके अंदर से वो अहंकार नष्ट हो गया, जिसने देख लिया कि जगत है क्या, जिसके अंदर विवेक प्रकट हो गया, प्रज्ञा प्रकट होगी, जगत को देखने की एक नज़र आ गई, तो फिर वो रहस्य को जानना चाहेगा। तो इसलिए वो यही कह रहा है कि रहस्य जो है मृत्यु के बाद क्या होता है, तो इस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ, तो कृपा करके मुझे रहस्य को आप बताओ, और इस रहस्य को मैं बिना जाने नहीं रहूँगा। तो इसी प्रकार जो है नचिकेता यम से कहने लगा कि मैं यही वर मांगता हूँ। तो प्रथम वल्ली समाप्त, प्रथम अध्याय की कठोपनिषद की प्रथम वल्ली समाप्त। ओम।